पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इति समभिहितो महाभागवतो भागवतस्त्रिभुवन गुरोः अनुशासनम आत्मनो लघुतया अवनत शिरोधरो बाढ़म इति सबो मानम उवाह। तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका बता दूं कि महाराज मनु सृष्टि के आरंभ में हुए, उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत। और प्रियव्रत की व्याख्या हम लोगों ने की थी कि जिनको व्रत प्रिय है। अच्छा लगता है व्रत रखना, तो आप लोग भी रखते हैं ऐसे तो, लेकिन आप लोग तो व्रत का ढोंग करते हैं, समझे ना। आज मैं ये नहीं खाऊंगी और आज मैं वो खाऊंगा और आज मैं ये नहीं खाऊंगी वो, ये सब क्या है, एक टाइम खाऊंगे तो, ये जो व्रत नहीं है। असल में व्रत शब्द का अर्थ है वृत्तेर बंधा व्रतम, जो वृत्तियों का बंधन है। वृत्ति मैंने अंतःकरण की वृत्ति, उनको अपने संयम में करना, उसी का नाम है व्रत, समझेगी। तो और वैदिक व्रत कोई ऐसी अवस्था में, वो बड़े प्रिय व्रत थे, उन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया था, मन पर कंट्रोल कर लिया था। और वो अभी जो है दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा लेने ही वाले थे। ब्रह्म दीक्षा का मतलब जो निरंतर ब्रह्म का ही चिंतन करे और कोई काम गृहस्थ का कोई धंधा ना करे, शादी ना करे, कुछ ना करे, ऐसा जो वो है उसको कहते हैं ब्रह्म दीक्षा। तो ब्रह्म दीक्षा का विचार किया और अपना गुरु बनाया नारद जी को। तो नारद जी उनको दीक्षा देने ही वाले थे कि उनके जो पिता मनु, उन्होंने उनको आज्ञा दी कि नहीं, तुम इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करो और ये राज्य संभालो। उन्होंने इनकार कर दिया। तब जो प्रजापति ब्रह्मा जी थे, वो ब्रह्मा जी को पता चल गया, वो तो सर्वांतर्यामी, तो उनको पता चला, तो वो वहाँ आए, गंधमादन पर्वत पर आए और आकर के उन्होंने उनको उपदेश दिया। और उपदेश यही दिया कि जिस व्यक्ति ने अपनी वृत्तियों का पूरी तरह से संयम कर लिया है, उसके लिए घर और संसार बराबर है। और जिसने संयम नहीं किया, वो जंगल में भी जाके बैठेगा तो वहाँ भी उपद्रव ही करेगा, लेकिन इसे जंगल जाने की जरूरत नहीं, तुम घर में रहते हुए ही संयम पूर्वक शासन का कार्यभार संभालो। ऐसा जो है उपदेश उनको, यह बड़ा विस्तृत उपदेश है। अब जो है इसके बाद शुरू श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से इति समभिता महाभागवता भगवतस्त्रिभुवन गुरो। तो कहते हैं जिस समय में महाभागवत, ये प्रियव्रत का विशेषण है महाभागवत। तो भागवत का अर्थ आप जानते हैं, भगवत स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है
उसको कहते हैं भागवत। और उसमें ही महान रुचि है जिसकी, उसको कहते हैं महाभागवत, है ना। तो जो निरंतर भगवान का ही चिंतन करता है, निरंतर भगवान का ही ध्यान करता है, उसको महाभागवत कहते हैं। तो कहते हैं वो जो महाभागवत कौन? प्रियव्रत। हाँ, वो महाभागवत प्रियव्रत, उन्होंने जब त्रिलोकी के गुरु कौन? ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी का इस प्रकार से उपदेश सुना तो वो प्रियव्रत ने, छोटे थे वो, और छोटों का एक कर्तव्य होता है कि वो बड़ों की आज्ञा का पालन करें। तो छोटे होने का मतलब ये है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, तब क्या होगा कि उनके जो छोटे हैं वो उनकी आज्ञा का पालन करें। और यदि आप ही नहीं करेंगे तो फिर वो कौन करेगा? मेरे पास एक लड़का आया 13-14 साल का, तो उसके माता पिता ने बहुत शिकायत की, महाराज इतना उद्दंड हो गया, इतना वो हो गया, सारे घर को परेशान करता है, तो जो है सारा घर इसके कारण से बिगड़ रहा है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ। क्या? मैंने कहा तुम बड़े तो हो गए जरूर। कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर शादी भी करोगे? मैंने कहा हाँ। वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर बच्चे भी होंगे? कहते हैं हाँ। मैंने कहा बच्चों से तुम क्या आशा करते हो? और तुम्हारा कहना मानेंगे, तुम्हें परेशान करें दिन भर, वो चाहते हो? तो कहते नहीं, उनको तो हमारी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? इसलिए तुम जो अपने बच्चों से अपेक्षा करते हो वो आज से करना शुरू कर दो। तो उसकी बात समझ में आ गई कि कल मुझे भी ऐसे ही भूलना पड़े। तो कहने का अभिप्राय ये है कि छोटों को हमेशा, हाँ इतनी बात अवश्य है कि परमात्मा ने तुमको जो विवेक शक्ति दी है उसका उपयोग तो करना ही चाहिए। लेकिन उसके लिए भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो उचित है और जो बड़े कह रहे हैं वो अनुचित है, तो अपने विनम्रता के साथ उनको अपनी बात समझाइए। अगर वो समझ जाएंगे तो अपने आप वो ये कर लेंगे। लेकिन जो उन्होंने युक्ति संगत उचित बात कही तब तो उसको मान ही लेना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में वो जो कहा तो वो प्रियव्रत थे, उन्होंने लघुतय मैंने छोटा होने के कारण से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कह करके बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, ऐसा नहीं करके नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको गुरुजी ने कोई बात कही, बड़ों ने कोई बात कही और आपने ऐसा किया और काम तो कर दिया, करके भी काम किया। तो शास्त्र में लिखा है कि ऐसा जो व्यक्ति है, शमशाने जायते वृक्षा कंक गृध्रोप सेविता, वो शमशान में जाकर के पेड़ बनता है और वो भी कैसा, जिसके ऊपर चील और गीद बैठते हैं, ऐसा पेड़ वो बनता है, अर्थात ठूंठी हो जाता है। तो ऐसा न हो, इसलिए बड़े आदर के साथ और सम्मान के साथ, प्रेम के साथ उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जो आज्ञा कह करके उन्होंने उनका जो आदेश था उसको अपने सिरोधार्य किया, उसको स्वीकार किया। भगवान अपने मनुना यथावत उपकल्पित अपचिति प्रियव्रत नारदयो अविषम अभिसमीक्ष माण्यो आत्म समवस्थानम अवांग मनसम क्षमे व्यवहितम प्रवर्तन अगमत। तब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारा काम तो पूरा हो गया, अब यहाँ रहने से क्या फायदा, तो वो भी वापस अपने लोक को चले गए। लेकिन कैसे गए? तो कहते हैं वो जो मनु थे वो मनु भी बहुत प्रसन्न हुए। मनु न यथावत उपकल्पित, जैसा मनु चाहते थे उसी के अनुसार वो हो गया। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को अच्छी तरह से समझा दिया और समझने के बाद उनकी इच्छा पूरी हो गई मनु की, वो जो चाहते थे वो स्वीकार कर लिया। तो इसलिए जो है मनु भगवान ने भी ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा किया। वो तो जगत के पिता हैं और मनु तो सृष्टि के वो हैं, तो इसलिए उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। और उसके बाद मनवाणी के अविषय रूप जो हैं और अपने आश्रय और सर्व व्यवहारातीत परब्रह्म का चिंतन करते हुए
वो जो थे अपने लोक में, मैंने ब्रह्म लोक में चले गए। अब जो है कहते हैं प्रियव्रत नारद जी थे, वो बड़ी श्रद्धा और सरलता के साथ उनकी ओर देख रहे थे, इसलिए वो कहते हैं जब वो गए तो मनोरपी परेण एवं प्रतिसंधित मनोरथ सुरर्षिर वरानु मतेन अनात्मजम अखिल धरा मंडल स्थितिम गुप्त्य आस्थाप्य स्वयं अति विषम अविषयम अविषज जलाशय आशय उपराम। तब मनु जी ने क्या किया, तो कहते हैं मनु जी ने जो है इस प्रकार से ब्रह्मा जी की कृपा से जो अपना मनोरथ पूर्ण हो गया था उनका, उसके कारण से उन्होंने भी देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण इस भूमंडल का क्या बना दिया, रक्षा का भार सौंप दिया। उनको ही कहा कि भाई आज से तुम राजा उत्तराधिकार सौंप दिया। और ये बड़ा जरूरी है, जिस समय में व्यक्ति स्वस्थ हो, संपन्न हो और योग्य व्यक्ति सामने आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए, उसको सौंप के अपने पीछे जो है चले जाओ। जैसे अपने हो रहा है ना, अब स्वामी जनकपुरी जी अब योग्य हो गए तो क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, तो उनको सौंप दो और अपने पीछे हट जाओ। पीछे हटने मतलब रहेंगे तो साथ ही सब कुछ करेंगे, जो भी आवश्यक होगा सब करेंगे, लेकिन उत्तरदायित्व उनको सौंप दिया। ये जो है एक बड़ी अच्छी परंपरा है। और इसी प्रकार से आप लोगों का भी ये कर्तव्य है कि जब बेटे जवान हो गए, हाँ, और बेटों ने काम संभाल लिया, तो अपने धीरे धीरे क्या करो, हाँ पीछे हटते जाओ, एकदम नहीं छोड़ना, धीरे धीरे पीछे हटना चाहिए। वहाँ लिखा है भगवद गीता के 6ठे अध्याय में शनै शनै रूपमेत बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अभिचिंतेत। वहाँ लिखा है इस बात को कि वास्तव में क्या करें, शनै शनै रूपमेत, उपरामता तो जीवन में आनी चाहिए, त्याग की भावना तो जीवन में आना चाहिए, वृत्ति को तो उससे हटाना चाहिए, लेकिन कैसे, तो शनै शनै मैंने धीरे 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 करना चाहिए। ओके नहीं, शनै शनै कैसे करना चाहिए, तो हठपूर्वक नहीं, लड़ाई पूर्वक नहीं, बल्कि भगवान कहते हैं कैसे करना चाहिए, तो बुद्धिया धृति गृहीत्या, बुद्धि मैंने विवेक, एक तो विवेक होना चाहिए और साथ में कैसा विवेक, तो धृति गृहीत्या मैंने धैर्य के साथ, अत्यंत धैर्य और विवेक के साथ क्या करना चाहिए, धीरे धीरे अपने आप को हाँ पीछे करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे और गीत 15वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने कि जिस समय में पहले संसार अपना पूरा चलाया, जाना है कि नहीं, आपने जितने वर्ष भी आप थे गृहस्थ के उसमें, तो उतने दिन तक आपने अच्छी तरह से संसार चलाया। अब बेटे जवान हो गए तो क्या करो, उसमें जो पूर्व संस्कार थे उनको धीरे धीरे काटना शुरू करो। क्या करो, काटना शुरू करो। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेन्द्र छित्वा, धीरे 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 उनको, ये बड़ा कोई सरल काम नहीं है, ये एक दिन का काम, ये 1 महीने या 1 वर्ष का काम नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत समय लगता है इसमें। क्यों, अनंत जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं और हर जन्म के संस्कार में आपने यही किया है। हाँ, कोई भी जन्म का ऐसा कर्म आपने नहीं किया जिसमें आप मोक्ष के अधिकारी हो सकें। आपने हमेशा भोगों के पीछे ही चलते रहे, लाखों करोड़ों जन्म उसी में चलते रहे, तो वो संस्कार धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। एक पेड़ लगाया हमने, उसकी एक शाखा थी पतली सी, हमने क्या किया, उसको मोड़ के एक रस्सी बांध दी बीच में, तो धीरे धीरे वो मोटी हो गई। अब उसको सीधा करना हो तो क्या करोगे, अब वो सीधी नहीं हो सकती, उस समय सीधी रहती तो सीधी होती, टेढ़ी कर दे टेढ़ी रहेगी। अब वो जैसी बन गई है वो अब सीधी नहीं हो सकती। तो अब ऐसी अवस्था में भगवान क्या कहते हैं, उसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, धीरे धीरे उसको काटो
और इस तरह से संस्कारों को काटते हुए विवेक किसके द्वारा, विवेक से उत्पन्न होने वाला जो वैराग्य, उस वैराग्य से काटो, वो असंगता आएगी। तो इस तरह से काटते जाने से क्या हो जाएगा, अपने आप ही उससे उपराम होते जाओगे। और तब ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तो भगवान इस बात को कहते हैं तब जो है उस पद की शोध करो जिसमें जाकर के फिर इस संसार में वापस ना आना पड़े। तो इस तरह से मनु जी ने भी, आखिर हम लोग मानव कहलाते कि नहीं, तो मानव का अर्थ क्या है, मनो अपत्यम पुमान मानव, जो मनु के संतान है, मनु के वंशज हैं, वो कहलाते हैं मानव। तो हम लोग भी क्या हैं, उस मनु की परंपरा में ही आते हैं। तो हमको भी उस परंपरा का क्या करना है, निर्वाह करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वो सौंप दिया और स्वयं क्या किया, ये जो विषय रूपी विषैले जल से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम रूपी दुस्तर जलाशय, इसकी भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। तो ये इस बात को कहते हैं कि वो जो इति हवा जगपति ईश्वरे इच्छा अभिनिवेशित कर्माधिकारो अखिल जगत बंध ध्वंसन परानुभव से भागवता आदि पुरुष से अंघ्रि युगल अनवरत ध्यान अनुभवेन परिरंधित क्षायाशयो अवतोपि मानवर्धनो महतम महितलम अनुशेषास। अब कहते हैं इस प्रकार से क्या किया उन्होंने कि इस तरह से सौंप करके ये जो संसार है, संसार का अर्थ आप लोगों ने कई बार सुना है कि संसरती निरंतरमिति संसारः, जो निरंतर बेहतर है, निरंतर बेहतर है, उसी को कहते हैं संसार। समझे कि नहीं? तो संसार का अर्थ ही ये है कि निरंतर, जैसे नदी होती है नहीं, तो नदी चली कहाँ से, हिमालय से, हिमालय से नदी चली और चलते 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 रास्ते में लोगों को पानी देते देते अंत में कहाँ पहुँच गई, समुद्र में पहुँच गई। और समुद्र में पहुँचते ही लोगों ने सोचा कि चलो अब तो शांति हुई, लेकिन हुआ क्या कि ऊपर से भगवान सूर्य नारायण उन्होंने मारा थप्पड़ गर्मी का, तो फिर भाप बन के ऊपर उठ गई और ऊपर उठी तो बादल बन गई और बादल को मारा हवा ने धक्का तो आगे बढ़ गई और फिर चलते चलते कहाँ पहुँच गई, हिमालय पर, वहाँ गिर के बर्फ बन के ठंडी हो गई, बर्फ बन के पड़ गई। लेकिन फिर वहाँ कौन रहने देगा, वहाँ से फिर पिघली तो फिर कहाँ आ गई, नदी में। तो मतलब उसको शांति कब मिली, ये जो है निरंतर चल रही कि नहीं। तो इसी प्रकार इसी का नाम है संसार। और ये जो संसार है, ये जब तक आप ऊपर नहीं उठते, जब तक समुद्र में रहेंगे, तब तक आपका पानी कैसा होगा, हरा पानी है। तो ये इसी तरह से ये जो आपकी आत्मा है, ये तो है चेतन रूप, आनंद स्वरूप है, लेकिन ये नीचे आकर के समुद्र में आकर के, संसार समुद्र में आके कैसी हो गई है, खारी हो गई नहीं, खारा जल है, क्षार जल हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो विषय रूपी विषैला जल है, उसके अंदर जो गृहस्थाश्रम है, तो ये जो गृहस्थाश्रम है ये भी है अनिवार्य। क्यों कि प्रकृति का, कुदरत का जो नियम है, उस नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कल ब्रह्मा जी ने यही समझाया था उसको कि जो प्रकृति का नियम है, उससे चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे हर हो, महेश्वर हो, सभी उस प्रकृति के नियम से बंधे हुए चलते हैं, उनको भी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ऐसी अवस्था में वो जो प्रकृति का नियम है, वो गृहस्थ आश्रम रूपी जो दुस्तर जलाशय, उसकी भोग इच्छा से वो निवृत्त हो गए। हाँ, अपने भी 6ठे अध्याय में गीता में सुना कि सर्व संकल्प सन्यासी योगा रूढ़स्तुच्यते। क्या है, संकल्प करना छोड़ देता है। जब व्यक्ति के अंदर विवेक विज्ञान जागृत होता है, तो विवेक विज्ञान जागृत होने के बाद फिर वो कोई नया संकल्प नहीं करता है।
कल आपने इस बात को सुना था कि मनुष्य के अंदर कितनी इच्छाएं हैं? कुल तीन इच्छाएं हैं। और तीन इच्छाओं का मूल कारण क्या है कि आपका असली स्वरूप भी वही है, आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद। लेकिन ये जो शरीर रूप जो ये है दर्पण है, इसमें देखने के कारण से सदरूप मैंने अमर होता हुआ भी शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान के ये मरने वाला मर्त्य बन जाता है। इसी प्रकार से मन से उत्पन्न होने वाला जो सुख दुख की भावना, उससे अपने आप को सुखी दुखी मान लेता है, आनंद स्वरूप मान लिया सुखी दुखी। और इसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप होते हुए भी बुद्धि के प्रकाश और प्रकाश से अपने आप को ज्ञानी और अज्ञानी मान लिया, तो इसलिए वो भटकता है। जो है वही होने के लिए भटकता है। तो ऐसी अवस्था में वो जो है, जब वो विवेक जागृत होता है, जब उसको पता चलता है कि वास्तव में आनंद तो मेरे अंदर है, वास्तव में ज्ञान तो मेरे अंदर है, वास्तव में अमृत तो मेरे अंदर है, ऐसा जब बोध हो जाता है तो फिर वो बाहर के विषयों की वासना अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और वो समाप्त होने से फिर क्या होता है, जो वर्तमान प्रारब्ध है वो प्रारब्ध को तो वो भोगता है, लेकिन नया कोई संकल्प नहीं करता है। तो इसी को कहते हैं वास्तव में वैराग्य। तो वो जो थे मनु जी, उन्होंने भी क्या किया, वो भोग इच्छाओं से एकदम निवृत्त हो गए। और वो जो थे महाराज पृथ्वीपति महाराज, वो भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में लग गए। उन्होंने राज्य शासन तो करना था। और ये बात समझो कि राज्य शासन करना भी कोई कठिन काम नहीं है, समझे कि नहीं? वो कोई कठिन काम नहीं। कब? जब आप अनासक्त होकर के करें तो। जब आपकी आसक्ति होती है तब तो आपको पाप पुण्य धर्म अधर्म और उसके कारण से होने वाला सुख दुख विपत्ति ये सब पकड़ते हैं। लेकिन जब आप अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तब आपको ये संसार जो है ये किसी प्रकार से बंधन नहीं लगता, इसको कोई जो है वो नहीं करता, कोई दुष्कर कार्य नहीं लगता उसको। इसलिए कहते हैं कि वो जो थे महाराज प्रियव्रत, जो संपूर्ण जगत को बंधन छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं, वो आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगलों का निरंतर ध्यान करते हुए कार्य करते हैं। आदि पुरुष कौन? नारायण। नारायण का मतलब ये नहीं है ना फोटो वाले ये नारायण नहीं, बल्कि जिनकी ये फोटो है। कौन? जिनकी फोटो से तो व्यक्ति अलग होता है कि नहीं? इसी तरह से जिसका शरीर है वो शरीर है कि शरीर से अलग है? जिसका शरीर है, जैसे मेरा चश्मा तो मैं चश्मे से अलग, मेरी आंखें तो मैं आंखों से अलग, मेरा हाथ तो मैं हाथों से अलग, होगा कि नहीं? तो जो मेरा है वो मैं नहीं है और जो मैं हूँ वो मेरा नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में नारायण का मतलब भी ये जितने भी आकार हैं, जितने नाम रूप आकार, इनसे परे जो विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, वो परब्रह्म परमात्मा का ही कहते हैं। उन्हीं का ध्यान आदि पुरुष जो हैं, उस तमेव चाद्यम पुरुषम प्रति, भगवान गीता में स्पष्ट शब्द में कहते हैं ना, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तमेव च आद्यम पुरुष। आद्य पुरुष का मतलब क्या? जो सृष्टि के प्रारंभ में पहले भी, सृष्टि के पहले भी था और महाप्रलय होने के बाद भी रहेगा, वही वास्तव में आद्य पुरुष है, होगा नहीं? वो कभी भी एक रूप रहता है। और आद्य पुरुष होने के कारण से सृष्टि के पहले भी वो जैसा था वैसे ही वो अंत तक रहता है।
लेकिन उसकी सत्ता मात्र से सारा व्यवहार चलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि वो जो था, ऐसे जो भगवान हैं आद्य पुरुष, उस आद्य पुरुष के जो है स्वरूप का ध्यान करते रहने से उनके अंदर किसी प्रकार का राग द्वेष था ही नहीं। राग द्वेष से रहित तो होकर के सभी जितने भी मल थे अंतःकरण के, वो सभी नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय अत्यंत शुद्ध हो चुका था। लेकिन फिर भी एक कर्तव्य भावना के कारण से बड़ों का मान रखने के लिए वो पृथ्वी का शासन करने लगे। अर्जुन को जब भगवान ने कहा कि मैंने तुझे 18 अध्यायों का उपदेश किया और उससे तेरे पल्ले कुछ पड़ा कि कोरे का कोरा ही है, तो अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मैं अच्युत चितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वो कहते हैं भगवान मेरा मोह नष्टो मोह, मेरे अंदर जो मोह था, जो मेरे अंदर अज्ञान था, उस अज्ञान के कारण से मेरे अंदर जो आसक्ति थी वो छूट गई है, वो निवृत्त हो गई है। और स्मृति लब्धा, मुझे मिला क्या है, तो कहते हैं स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। स्मृति का मतलब स्मरण, याददाश्त, मुझे याद आ गया है, आपके वचनों से मुझे याद आ गया है। क्या याद आया है, क्या स्मृति मिली है कि ये जीवन एक नाटक है। जीवन क्या है, एक नाटक है और इस नाटक में हम सब एक्टर हैं और भगवान इसके डायरेक्टर हैं। नहीं, हम एक्टर हैं और हाँ डायरेक्टर हैं। और ये संसार एक रंगमंच है, ये सारा संसार ही क्या है, रंगमंच है। इसमें हम लोग सब एक्टर बन करके जैसे जैसे वो कहता है वैसा वैसा नाच रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। इसलिए अब ये बात पक्की है कि यद्यपि नाटक हम जानते हैं कि नाटक झूठा होता है, सच्चा तो नहीं होता। नाटक को जैसे नाटककार ने लिख दिया वैसे ही होता है, जो वो सोचता है वैसे ही वो लिखता है, जैसे लिखता है वैसे वो करना पड़ता है, जैसा करता है वैसे हमको देखना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में ये है नाटक झूठा है, लेकिन फिर भी जो एक्टर हैं वो जो चाहे मन में आवे वो नहीं बोल सकते। जो डायरेक्टर ने लिखा है, जैसा उसने निर्देश किया, निर्देशन किया है, वैसा ही आप बोल सकते हैं और वैसा ही आप अभिनय कर सकते हैं, हो गया नहीं। तो अर्जुन इस बात को कहता है कि ये मुझे स्मृति आ गई और इसलिए सितोषमी अब मैं खड़ा हूँ। गीता के पहले अध्याय में उसने कहा था कि न च शक्नो में अवस्था तुम, मैं तो खड़ा भी नहीं रह सकता, और कहते मैं खड़ा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है कि करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। क्यों, मैं जानता हूँ कि नाटक में हम जो कुछ भी करते हैं उसका हमको न तो पाप लगता है और न पुण्य लगता है, हो गया नहीं। आपने देखा है रामायण का सीरियल देखा कि नहीं? हाँ। उस रामायण के सीरियल में रावण जो है वो भगवान राम को कितनी गालियां देता है, कितना उनका अपमान करता है, उनका तिरस्कार करता है ना। तो ये बताओ कि वो जो अरविंद त्रिवेदी है जिसने रावण का अभिनय किया, उसको पाप लगेगा कि नहीं? पाप नहीं उसको पाप नहीं लगेगा, हो गए ना। इसी तरह से अगर कोई पति पत्नी, सगे पति पत्नी, हाँ नाटक के अंदर भी पति पत्नी का ही रोल कर रहे हैं और वहाँ जो है उनका तलाक हो जाए, हाँ नाटक में तलाक हो गया, तो बाद में जब ड्रेसिंग रूम में आएंगे तो पति पत्नी हैं या नहीं? क्यों, वो तो तलाक हो गया ना, वो नाटक में हुआ ना, समझ आ गई ना। तो इस तरह से तो इसी तरह से वास्तव में वो जो है नाटक है। तो जब संसार ही एक नाटक है तो हम इसमें जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब क्या है, हमारा अभिनय मात्र है।
तो ये जरा बेटी स्विच ऑफ कर दो तो ठीक है। तो ये जो है अभिनय जब है तो इस अभिनय के अंदर कोई पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसी भावना से जब व्यक्ति एक कर्तव्य का पालन करता है तो वो सब दोषों से मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से वो जो थे प्रियव्रत, वो प्रियव्रत भी इस प्रकार से अपने आप को एक क्या समझ के, पात्र समझ के, नाटक का पात्र समझ के, और पात्र भी राजा बन गया। क्या बन गया? वो पात्र के रूप में भी राजा बन गया। तो राजा का अभिनय वो करने लगा। इस प्रकार से चलते चलते क्या हुआ, वो जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से उसने विवाह किया। अब जब गृहस्थ गया तो विवाह भी करना पड़ेगा। तो बहिष्मति, बहिष जानते किसको कहते हैं? ये मूंज होती है ना, मूंज, कुशा भी कहते हैं जिसको। हाँ, जिसके ये आसन बनाते हैं नहीं, कुशा के आसन, तो उसको कहते हैं बहिष। तो कुशा की तरह तीव्र है जो बुद्धि वाली जो है, कुशाग्र बुद्धि कहते कि नहीं? आपने सुना है? ये तो कहते हैं बड़ा कुशाग्र बुद्धि है। तो कुशाग्र बुद्धि का मतलब क्या? कि कुशा के समान अग्र बुद्धि है, एक अग्र बुद्धि है जिसकी, अर्थात जिसने अपनी बुद्धि को रगड़ रगड़ के क्या कर लिया, एकदम तीक्ष्ण कर लिया है। हो गया नहीं? तो ऐसी जो बुद्धि, देखो एक बात याद रखो, बुद्धि का जितना उपयोग करोगे अधिक से अधिक उतनी बुद्धि तीक्ष्ण होती जाती है। और जो बुद्धि का कंजूस बनता है उसकी बुद्धि मोटी होती जाती है। नहीं, और मोटी बुद्धि अच्छी होती है, पतली बुद्धि अच्छी होती है, पतली अच्छी होती। तो उसको तीव्र करना चाहिए जितना हो सके हर बात में। हाँ, उस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। वहाँ काठमांडू में जहाँ अपना आश्रम है एयरपोर्ट के सामने, और उसी एयरपोर्ट की बाईं तरफ एक आश्रम है दूसरा। हाँ, वो जो है आश्रम के जो वो थे संत, बड़े उच्च कोटि के संत थे। और वो जो संत थे उनको शिवपुरी बाबा कहते थे लोग। और इतने 137 वर्ष के वो होकर के उन्होंने शरीर छोड़ा। हमारे राष्ट्रपति भी गए तो राजा से मिलने के पहले उनके दर्शन करने गए। तो वो 137 वर्ष के थे, लेकिन उनका ने किसी को कहा बेटा जरा इस पर टिकट लगा दे, और टिकट लगा तो टेढ़ा टिकट लगा तो उसको डांटते थे, तुझे टिकट लगाने में भी जो है इतनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते तो क्या जीवन में पाएगा। तो मतलब क्या है कि एक लिफाफे के ऊपर टिकट भी लगाना है तो वो भी बुद्धिपूर्वक लगाओ। क्यों बुद्धि का दुरुपयोग करते हो? क्यों बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हो? एक भी छोटे से छोटा काम भी जीवन में करो तो बिना बुद्धि का उपयोग किए मत करो। हो गया नहीं? तो ऐसा जो है तब बुद्धि क्या होती जाती है? तेज होती जाती है, तीक्ष्ण होती जाती है। तो वो जो थी कुशाग्र बुद्धि थी, उसका नाम भी वैसे प्राचीन काल में एक नियम था। उस समय तो बड़ा पवित्र ये था वातावरण। तो लोग ज्योतिष की दृष्टि से पहले ही व्यक्ति के पूरे चरित्र को जान लेते थे, और फिर उसका नाम भी वैसे आजकल की तरह टिंकू पिंकू मिंकू, हाँ टीनू पीनू मीनू नहीं नाम रखते थे, बल्कि नाम भी उसी तरह। आपने देखा होगा रामायण में भी, सीरियल में भी, और वैसे रामचरितमानस में भी जब वशिष्ठ महर्षि नामकरण करते हैं राम लक्ष्मण जान इनका, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का, तो उनका कारण बताते कि मैंने राम का नाम राम क्यों रखा, मैंने लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण क्यों रखा, वो भी बताते साथ में। और गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण की जब वो बनाने आए नाम रखने, तो वो भी कारण बताते साथ। तो हमारे यहाँ की संस्कृति वही संस्कृति है कि जिसमें नामकरण भी करो तो विवेक पूर्वक बुद्धि पूर्वक करो। तो उसका नाम भी था बहिष्मति, और वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी। ऐसी बहिष्मति से उन्होंने विवाह किया, और उससे उनको पुत्र कितने मालूम है? 10। कितने पुत्र हुए? आप लोग आजकल कहते हैं एक ही बहुत है, समझिए एक बहुत है, 2 भी नहीं चाहिए।
हाँ, उनके तो 10 पुत्र थे। और एक बात बताऊं, हमारे एक भगत थे वहाँ नागपुर में, तो उनके एक ही माता पिता के 18 बच्चे थे, 9 लड़के और 9 लड़कियाँ, और उसमें से 16 डॉक्टर थे। ये अभी की बात है, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मेरे सामने की बात। तो और हैं 16 डॉक्टर, अब वो कोई करोड़पति परिवार का नहीं। एक वो माता जो थी वो कहती थी कि मैंने कभी 2 चीज़ें नहीं बनाई, दाल बनाई तो साग नहीं बनाया, रोटी बनाई तो भात नहीं बनाया, एक चीज़ बना दी, दाल रोटी, दाल से ये वो, और खिलाने को था ही नहीं। लेकिन था क्या कि जो बच्चे बड़े होते जाते थे वो छोटों को, मैंने उनको संस्कार दिए, मैंने उनको शिक्षा दी, मैंने उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया कि वो अपने आप ही। तो 18 में से 16 डॉक्टर, और उसमें कितने कनाडा में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, सब बड़े बड़े ये हो गए। तो मतलब क्या है कि अगर योग्य संतानें आपकी 10 भी हों तो कोई बुरी नहीं है, और अयोग्य संतान एक भी हो तो वो भी पृथ्वी के ऊपर बोझ है, भार है। और एक बात याद रखो कि प्रकृति जिनको जन्म देती है उनकी व्यवस्था पहले करती है। हाँ, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ के स्तनों में दूध पहले आता है कि बाद में आता है? किसने दिया? आपने पैदा किया था क्या? आपने बनाया था क्या? आपने किसी फैक्ट्री से खरीदा था क्या? दिया था ना कुदरत ने। तो वो सब ऐसा करती कि नहीं। और देखो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की जनसंख्या थी 33 करोड़ कुल। कितनी थी? 33 करोड़। और उस समय हमको गेहूं वगैरह अर्जेंटीना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देशों से आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। और आज पॉपुलेशन कितनी है आपके देश में मालूम है? 1.5 करोड़ होने जा रही है, 1 करोड़ 30 लाख। तो 1 अरब 30 करोड़ इतनी पॉपुलेशन हो गई, फिर भी आज हमको गेहूं इंपोर्ट नहीं करना। वो बेईमानी से करें वो अलग बात है, लेकिन आवश्यकता नहीं। तो इतना अन्न जो बढ़ गया ये कहाँ से आया? इसी पृथ्वी में से निकला कि नहीं? तो ये जो पृथ्वी है हमारी, इसका नाम तो वसुमती है। ये तो रत्न गर्भा वसुंधरा है, वसुंधरा है ये तो ऐसी अवस्था में ये सोचना कि अब बच्चे 2 हो जाएंगे तो उनको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कहाँ से आएगा, ये सब बोझ दिमाग पे नहीं लेना चाहिए। हो गया नहीं? योग्य संतान होने चाहिए। तो वो जो थे प्रियव्रत, उनको भी क्या हुआ? हाँ, एक साथ कितने पुत्र हो गए? 10 पुत्र हो गए। सब के सब जो है उनके समान ही, जैसे पिता वैसा पुत्र। तो वो जो थे अपने पिता के समान ही, बड़े ही शील वाले, बड़े ही गुणों वाले, कर्मनिष्ठ, रूपवान और परब्रह्म की उपासना में लगे हुए थे। और कहते हैं इतने ही नहीं, 10 पुत्रों के बाद उनको एक पुत्री भी हुई। तो कितने हो गए? 11 हो गई। पूरी एक क्रिकेट टीम हो गई नहीं? तो एक बेटी भी हुई। वो जो बेटी थी उसका नाम उन्होंने रखा ऊर्जस्वती। क्या नाम रखा? ऊर्जा। जानते किसको कहते हैं? ऊर्जा शब्द का अर्थ है एनर्जी। अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं, शक्ति, कर्म करने की जो बल है, तो उस ऊर्जा कहते हैं उसको। और उस ऊर्जा से जो युक्त है वो क्या कहलाती है? ऊर्जस्वती कहलाती है। नहीं? तो ऐसी अवस्था में बुद्धि भी है और साथ में प्रियव्रत भी है। उनकी जो बेटी है अपने आप ही ऊर्जा वाली होगी नहीं? तो ऐसी ऊर्जस्वती नाम की उनकी बेटी भी हुई। और कहते हैं उन्होंने जो पुत्र थे उन पुत्रों 10 पुत्रों के नाम क्या रखे? तो कहते हैं एक का नाम रखा अग्निध्र। अग्निम धारयति थी अग्निध्र, जो अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाला है उसको कहते हैं अग्निध्र। तो अग्नि जो होती है वो कई प्रकार की होती है। केवल जो चूल्हे में जलाने वाली, लकड़ी जलाने वाली अग्नि है उसी को अग्नि नहीं कहते। काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, ईर्ष्या अग्नि, राग अग्नि, द्वेष अग्नि, ये सब क्या हैं? अग्नि तो हैं। और
उसमें छांदोग्योपनिषद में आपने पंचाग्नि विद्या सुनी है, तो उसमें वो द्युलोक भी अग्नि है, जो पर्जन्य में वर्षा है, बादल हैं, उसमें भी अग्नि है, और पृथ्वी में भी अग्नि है, पुरुष में भी अग्नि है, पत्नी में भी अग्नि, ये सब अग्नियां हैं। और इसी प्रकार से जैसे ये अग्नियां हैं, इसी प्रकार से एक अग्नि है, उसको कहते हैं ज्ञानाग्नि। क्या कहते हैं? ज्ञानाग्नि। और ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है, उसके विषय में भगवान ने इस बात को कहा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा ज्ञान रूपी जब अग्नि हो जाती है तो संपूर्ण कर्मों को क्या करती है? भस्म कर देती है, राख कर देती है। अर्थात फिर वो जो कर्म है वो बंधन के कारण, रस्सी जो है, एक मोटी रस्सी हो, उसको जला दिया तो क्या हो गई? राख हो। वो बल तो वैसे दिखती तो वही है, हाँ, वो सब दिखता तो वैसे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। इसी प्रकार से वो जो अग्नि है, वो अग्नि को धारण करने वाला जो पुत्र है, उसका नाम क्या रखा? अग्निध्र नाम रखा उसका। और कहते हैं दूसरा जो था इल्म जिह्व रखा। इल्म कहते हैं यज्ञ को, इल्म है कहते हैं ना, इल्म कहते हैं यज्ञ को। वो जिह्वा में है जिसके, जिह्वा जानते ना, जीव कहते हैं अपने, तो जिसकी जिह्वा में ही यज्ञ है, अर्थात वो ऐसा वचन बोलता है कि उसके वचन मात्र से ही यज्ञ हो जाता है। यज्ञ का अर्थ भी आप जो वो है ना कुंड बनाया, और उस कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके और 4 मंत्र बोल के 4 आहुतियाँ डाल दिया और समझा कि यज्ञ हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप लोग भगवद गीता का 3रा और 4था अध्याय पढ़ें तो वहाँ भगवान हजारों तरह के यज्ञों की कल्पना करते हैं, चर्चा करते हैं, मोटे मोटे गिनाए उन्होंने, लेकिन वास्तव में वो कहते हैं तुम्हारे जीवन की प्रत्येक क्रिया, तुम्हारे जीवन का प्रत्येक व्यवहार एक यज्ञ बन सकता है। यज्ञ शब्द का अर्थ है अर्पण। यज्ञ का अर्थ क्या है? अर्पणम, समर्पणम, डेडिकेशन। तो जब आप अपनी किसी व्यष्टि को, व्यष्टि जानते ना, इंडिविजुअलिटी, अपनी व्यष्टि को समष्टि के लिए अर्पण करते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। और एक बात ध्यान रखना कि यज्ञ में और यज्ञ कर्म है और यज्ञ क्रिया, इन दोनों में अंतर बहुत है। यज्ञ क्रिया और यज्ञ कर्म, तो क्रिया जितनी भी हैं, उस क्रिया को कर्म बनाने वाला कौन? तो आपका जो उद्देश्य और संकल्प, जो उद्देश्य और संकल्प है, एक ही क्रिया, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल एक जैसी 2 क्रियाएं होने पर भी उनका फल एकदम अलग अलग होता है। एक पति पत्नी, उनको ट्विंस बच्चे हुए, क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे हुए, और बच्चे बढ़ने लगे। जब बच्चे 5 वर्ष के हुए तो माता पिता में हो गया तलाक, डाइवोर्स, और एक बच्चे को माँ ले गई और एक बच्चे को बाप ले गया। बाप ने उसको एक आर्मी स्कूल में भर्ती करवा दिया और वहाँ जो है वो ट्रेनिंग लेके बड़ा होने लगा। और दूसरे वो जो थी माँ थी, उसने अपने बच्चे को एक स्कूल में भर्ती करा दिया। अब वो जो बच्चा स्कूल में गया, वो तो वहाँ की जो स्कूल के जो दोस्त थे उसके, उनके साथ बिगड़ने लगा। धीरे धीरे पहले कुशल बोलना, फिर खेलना, जुआ खेलना, फिर जो है वो चोरी करना, और ये सब आते उसमें पढ़ती गई। और एक दिन वो क्या बन गया? डाकू बन गया। और डाकू बन करके उसने अपना एक गैंग बना लिया बड़ा, 50 आदमी का, और तरह तरह के हथियार भी खरीद लिए। और ये जो आर्मी स्कूल में था, ये भी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कर्नल बन गया। हो गया ना एक साल। अब क्या हुआ कि उसी समय पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया, और उसकी सेना जब आई तो इसकी ड्यूटी थी वहाँ, इसने जम के मुकाबला किया और अपनी मशीन गन से 5000
शत्रुओं को गोलियों से भून दिया। अब लौट के जब आया युद्ध से तो इसको क्या मिलेगा? मेडल मिला, परमवीर चक्र मिला और बहुत से पुरस्कार मिले। और जो दूसरा भाई डाकू बन गया था उसने भी हथियार इकट्ठे की मशीन गन ली थी। एक दिन उन्होंने एक पूरे कस्बे को घेर लिया और उसमें रहने वाले जो 5000 नागरिक थे सबको गोलियों से भून दिया और लूट लिया, लेकिन पकड़े गए। अब उसको क्या मिलेगा? तो क्रिया तो दोनों ने एक ही किया, दोनों के हाथ में मशीन गन थी, दोनों ने 5-5 हजार लोगों को मारा, जानना है कि नहीं? लेकिन एक को परमवीर चक्र और इनाम मिला, दूसरे को फांसी मिली। क्यों? क्रिया तो एक थी लेकिन कर्म अलग अलग थे। एक माँ ने अपने दोनों बेटों को खाना परोसा, एक ने धड़ से उठाया और खाना शुरू कर दिया और दूसरे ने हाथ में पानी लेके संकल्प किया, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन स्वाहा। अब ये क्या हो गया? ये यज्ञ हो गया, ये ब्रह्मार्पणम। हे प्रभु, अब मैं ब्रह्म को अर्पण मैंने यज्ञ करने जा रहा हूँ, ब्रह्मार्पणम। और उसमें आहुति का एक डालेंगे, तो ये जो थाल में रखा हुआ पूरी, परोठा, दाल, सब्जी, अचार वो है, ये आहुति है, इसकी मैं आहुति दूंगा ब्रह्म हवि। और कहाँ दूंगा? तो ब्रह्माग्नौ, अंदर जो वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित है हृदय के अंदर, उस अग्नि में मैं ये पेट में आहुति, जठराग्नि कहते हैं ना, उस जठराग्नि में मैं इस आहुति को डालूंगा। अब वो जठराग्नि भी कौन है? तो 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कि हे अर्जुन, मैं ही वैश्वानर अग्नि बनकर के सब प्राणियों के अंदर हृदय में स्थित हूँ और मैं ही चारों प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। 4 प्रकार का अन्न मालूम है ना? एक तो जिसको आप चबा के खाते हैं, एक जिसको पीते हैं, और एक जिसको चाटते हैं, और एक जिसको चूसते हैं। तो 4 प्रकार का अन्न भगवान कहते हैं, चारों प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। तो वो जो वैश्वानर अग्नि कौन हुई? परमात्मा ही हुआ कि नहीं? उस अग्नि के अंदर मैं ये आहुति दे रहा हूँ। किसके द्वारा? ब्रह्मणाहुतम। हाँ, ये हाथ है ना, हाथ ही तो उठा के डालेगा अंदर, लेकिन हाथ कब उठाएगा? जब इसमें प्राण होगा तब। अगर प्राण नहीं है, किसी को हो जाता ना, क्या कहते हैं, पैरालाइसिस, लकवा तो फिर ये हाथ उठाएगा? नहीं उठा। तो कब उठाएगा? जब इसके अंदर प्राण होगा। और इसने उठा के मुंह में डाल भी दिया तो मुंह से नीचे कौन ले जाएगा? प्राण। और उसका पाचन कौन करेगा? प्राण। और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? प्राण। और कचरे को नीचे कौन ले जाएगा? प्राण। तो इसलिए प्राण ही करता है। तो प्राण जो है ये क्या है? हाँ, यज्ञ करता है। हाँ, ब्रह्मणाहुतम। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्रह्मयुतेन गंतव्यम, इसके द्वारा मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो, इसके द्वारा मुझे परमात्मा का अनुभव हो, साक्षात्कार हो, इस उद्देश्य से मैं ये यज्ञ रूपी समाधि कर रहा हूँ, समाधान कर रहा हूँ। नहीं, तो ऐसी भावना से उसने किया। तो अब ये क्या हो गया? यज्ञ हुआ कि नहीं? तो पहले ने किया भोजन और दूसरे ने किया यज्ञ, तो फल एक होगा कि अलग अलग होगा कि नहीं? दोनों का। और देखने में क्रिया तो एक जैसी है ना? इसलिए ये आपके जीवन की हर क्रिया, आपके जीवन का प्रत्येक व्यवहार यज्ञ बन सकता है जब आप उस यज्ञ को समर्पण की भावना से करें तो। और शास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है कि न पाषाणे विद्यते देवः न काष्ठे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम। कहते हैं कि न पाषाणे विद्यते देवः, वो परमात्मा पत्थर के अंदर नहीं रहता है, न काष्ठे लकड़ी में भी नहीं रहता है, न मृण्मय न मिट्टी के चीज़ों में रहता है। कहाँ रहता है परमात्मा? तो भावे ही विद्यते देवः, वो देवता जो परमात्मा है वो आपकी भावना में रहता है।
और इसीलिए जब आप नैवेद्य भी लगाते हैं मंदिर में, अपने घर के मंदिर में भी नैवेद्य लगाते हैं, तो जो थाल आप रखते हैं उसमें से कुछ कम हो जाता है क्या? कम तो नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि आप रखते हैं थाल अन्न का और वापस लेते हैं प्रसाद, तो प्रसाद हुआ कि नहीं? क्यों? तो शास्त्र इस बात को कहता है, वेद इस बात को कहता है, न हवै देवा श्नन्ति न पिबन्ति घ्राणे नहीं तृप्यन्ते। वो जो देवता हैं न तो वो खाते हैं न वो पीते हैं, केवल उसकी जो भावना रूपी सुगंध है उस आग की भावना से ही वो तृप्त हो जाते हैं। हो गया कि नहीं? तो ऐसी अवस्था में वो जो था कौन, सबसे दूसरे नंबर का पुत्र, पहला तो हो गया हाँ, और दूसरा जो पुत्र था वो उसका इदम जिह्व, अर्थात उसकी जो है जिह्वा में ही यज्ञ का वास था। हाँ, वो जो कुछ भी बोलता था एक एक शब्द समर्पण की भावना से बोलता था, इसलिए जो है उसका नाम उन्होंने ये रखा, हो गया नहीं, इदम जिह्व रखा। और तीसरा था यज्ञ बाहु। हाँ, यज्ञ बाहु, बाहु जानते ना भुजाएं, तो भुजाओं में कौन रहता है? क्षत्रिय बल। हमारे जो हाथ हैं ये हाथ कर्म शक्ति के प्रतीक हैं। क्या है? हमारी जो पूरी संस्कृति है वो पूरी की पूरी संस्कृति क्या है? प्रतीकात्मक है। इसीलिए हमारे यहाँ दशानन को 10 सिर हैं कि नहीं? और 10 सिर क्या किसी वैज्ञानिक दृष्टि से किसी के गले के ऊपर 10 सिर लगे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। फिर जो लिखा तो गलत लिखा क्या शास्त्र में? तो शास्त्र में गलत तो नहीं है, लेकिन वहाँ वो जो सिर है वो अहंकार का, ईगो का प्रतीक है। और आपके अंदर जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, उनमें किसी को 1 इंद्रिय का अहंकार, किसी को 2 का, जिसको 10 इंद्रियों का अहंकार हो वो दशानन हो गया नहीं, 10 सिर वाला हो गया। इसी तरह से भगवती माता दुर्गा, उसके 18 हाथ देखते हो कि नहीं? तो ये कभी संभव है? तो नहीं है। तो क्या है? वो जो शक्ति है वो ऊर्जा की प्रतीक है, एनर्जी, और वो जो शक्ति है वो 9 प्रकार की होती है। तो कितने हो गई देवियाँ? 9 देवियों की 9 दुर्गा मानते हो कि नहीं? 9 दुर्गा का मतलब क्या? 9 वो हैं, शक्ति हैं। और 2-2 हाथ, हाथ का मतलब 2 प्रकार की शक्ति, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, एक रचनात्मक और दूसरी विनाशात्मक। हो गया कि नहीं? तो 2 हाथ हो गए कि नहीं? तो कितने हाथ हो गए? 18 हाथ हो गए। इसी प्रकार से किसी के 3 मुंह बताते हैं, किसी के 4 मुंह बताते हैं, पंचमुखी बताते हैं। तो हनुमान जी की भी मैंने देखा एक जगह मंदिर, पंचमुखी हनुमान। अब हनुमान जी के 5 मुंह थे, ऐसा कह सकते हो क्या? तो मतलब क्या? मुख जो होता है वो अभिव्यक्ति का साधन है, माध्यम है। तो जिसके अंदर 5 प्रकार की अभिव्यक्ति हो उसको पंचमुख कहते हैं। इसी प्रकार से यज्ञ बाहु का अर्थ है जिसकी सारी कर्म शक्ति यज्ञों में ही लगी हो, वो क्या हो गया? हाँ, वो यज्ञ बाहु हो गया। उसका नाम रखा उन्होंने यज्ञ बाहु। और उसके बाद महावीर, तो महावीर तो आप जानते ही हैं, हाँ, जिसके अंदर वीरता अति महान हो, जो डरपोक ना हो, जो कायर ना हो। और ये भी बनाने वाले आप ही हैं, बुरा नहीं मानना, हाँ आप ही हैं। आप ही बच्चे को कायर बना देते हैं, माताएं कह रहा हूँ मैं, हाँ, आप ही बच्चे को कायर बनाती हैं और आप ही बच्चे को वीर और महावीर बनाते हैं। मैं एक बार मैं अहमदाबाद में पढ़ रहा था, बहुत साल पहले की बात है ना, 57-58 की। तो वहाँ ये जो श्रावण मास आता है ना, तो सोमवार को दिन में भी आरती होती है, 12 बजे आरती हो रही थी। तो उसमें बहुत भीड़ आई हुई थी। तो एक छोटा बच्चा भी अपनी माँ के साथ आया था, वो किसी बात पर रोने लगा। तो माँ ने उसको चुप कराने के लिए कहा, चुप, बाबा पकड़ के ले जाएगा। क्या कहा? चुप, बाबा पकड़ के ले जाएगा। बाबा और इशारा किया मेरी तरफ। तो मतलब क्या हुआ? वो क्या कहना चाहती है? ये जो बाबा लोग हैं बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं,
ये ना सिखाया आपने। अब बताओ अगर वो संस्कार को पकड़ ले तो कभी बाबाओं के पास जाएगा वो? तो आपने उसको ज्ञानियों से अलग किया कि उससे जोड़ा ना? तो इसलिए, लेकिन वो बच्चा बड़ा होशियार, वो कहता है बाबू के यहाँ से या तो मानस से, ये जो है बाबा का, ये तो आदमी है। तो मतलब उसके दिमाग में एक ऐसी छवि बन चुकी है कि बाबा जो होते हैं वो आदमी नहीं होते। तो ये सब, और एक वो है भरत, शकुंतला पुत्र भरत, जंगल में एक आश्रम में बैठा हुआ है और आश्रम में उसकी माँ के पास ही बैठा है और उधर सामने एक शेरनी बैठी है और उसका 2 वर्ष का बच्चा उसको छीन के कहते खोल तेरा मुंह देखूं मैं कितने दांत आए हैं। तो वो भी एक माँ। तो आप कौन सी माँ बनना चाहती हैं ना? ध्यान देना, बुरा नहीं मानना, लेकिन बच्चे के अंदर भय नहीं पैदा करना है, डर नहीं पैदा करना चाहिए, बच्चे के अंदर हिम्मत उत्साह देना चाहिए ताकि वो भी, और काम तो कोई असंभव है ही नहीं, आपके अंदर जैसी भावना होगी वैसे आप बन सकते हैं। तो इसलिए वो जो है महावीर था वो। और इसी प्रकार से एक था हिरण्य रेता। हिरण्य कहते हैं किसको? स्वर्ण के, स्वर्ण को हिरण्य कहते हैं। हिरण्य में पाते न सत्य से आप हितमुखम, हिरण्य मैंने सोना हो नहीं। और आपने देखा एक राक्षस था जिसका नाम क्या था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो जिसकी नज़र सोने पर ही लगी हो उसको कहते हैं हिरण्याक्ष। तो वो तो भौतिक ये था। यहाँ रेतस कहते हैं शक्ति को। तो जिसकी शक्ति जो है वो कैसी है? सोने जैसी है। कैसी है? सोने जैसी जिसकी शक्ति है। रेतस है, बल है, वीर्य है, जिसका वीर्य सोने की तरह शुद्ध है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन 24 कैरेट के गहने नहीं बनते हैं। 22 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट के भी बनते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो जो विशुद्ध सोने की तरह जिसकी वीर्य है, बल है, पराक्रम है, ऐसा पराक्रमी पुरुष, अर्थात शास्त्र 2 बातें कहता है। वो कहता है कि 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक बल, बल होता है, एक विद्या, विद्या, और एक क्या होता है? ज्ञान, धन। 3 चीज़ें होगी ना, एक ज्ञान, एक धन और एक बल। तो तीनों के, हर व्यक्ति के पास ये तीनों चीज़ें होती हैं। लेकिन जो दुष्ट हैं उनके पास तो ज्ञान होता है अहंकार के लिए, धन होता है दूसरों को सताने के लिए, ओके नहीं, और बल जो है दूसरों को तड़पाने के लिए, कष्ट देने के लिए। लेकिन इसके विपरीत जो महापुरुष हैं उनके पास ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उनके पास जो बल होता है वो दूसरों का रक्षण करने के लिए होता है। तो आपके पास शक्ति है, आप उस शक्ति से दूसरों को सता भी सकते हैं, और आपके पास शक्ति है आप उससे दूसरों का रक्षण भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। तो ऐसी अवस्था में वो जो था पुत्र, उस पुत्र का नाम क्या रखा था? हिरण्य रेता रखा था। तो कितने बेटे हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, अब 5 बच गए बाकी। वो 5 ने कहा हम आज हाजिरी नहीं देंगे, कल देंगे। तो उनकी चर्चा 5 की कल करेंगे। अब आज एक काम करो, क्या? सीधे होकर के बैठो, हो गया? और सीधे होकर के बैठ के जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सतचित आनंद स्वरूप परम परमात्मा का एकाग्रता पूर्वक अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरि ओम।